आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, शेयर भी कर दिया करें, है ना। लेकिन जब नोटिफिकेशन बेल को दबाया करें तो उसमें ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लिया करें, तभी आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलेगी, ठीक। और हम अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो कम से कम 5 व्यक्तियों को अवश्य ही वीडियो शेयर करें और जिसको शेयर करें उसके लिए 2-3 लाइन अवश्य ही लिख दें कि आपका ये चैनल किस चीज़ का है, क्या जानकारियाँ इस पर मिलती हैं, कैसा सारी चीज़ें हैं। उसको जब आप डिस्क्रिप्शन में उसके लिखोगे तो जाहिर सी बात है उससे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा और लोग इससे जुड़ेंगे। नए लोग इससे जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और हर दिन की संख्या में 30-35 लोग जुड़ ही जाते हैं, ठीक है। और बाहर के भी कुछ जो मतलब स्टूडेंट इस पर जुड़ रहे हैं। बेहद खुशी होती है इस बात को देख करके कि आप सभी लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन अब जो है ईमानदारी पूर्वक करने लगे हो, है ना। तो इस नैतिक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए इस चैनल को 10,000 आप लोग बनाने में सहयोग करें। अभी हमें जो है कम से कम 1700 सदस्यों की आवश्यकता है और 1700 सदस्य ऐड होने के बाद हमारा ये चैनल, आपका ये चैनल जो है 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी मांग कर रहे थे, कल कई विद्यार्थियों ने हमसे डिमांड किया कि सर जो है मतलब आप प्रयत्न कर दें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आवेदन की तिथियों को बढ़ा दे, क्योंकि हमने आवेदन नहीं किया है और कई विश्वविद्यालयों को ग्रेजुएशन के और बीएड वगैरह के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुए थे, जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 हफ्ते की डेट अगर बढ़ा दे चयन बोर्ड तो हम आवेदन कर सकते हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, मैं इस तथ्य के लिए किसी भी पर्टिकुलर संस्था पर जो मतलब दबाव नहीं डलवा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज्ञापन के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से यदि कोई निष्कर्ष, कोई रास्ता अगर निकलेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हाई लेवल से जो है मतलब इस चीज़ के लिए उन पर प्रेशर डलवाना ये कहीं का औचित्य नहीं है, ठीक है। तो मैं इस कार्य को हाई लेवल से तो नहीं करा सकता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप सभी लोगों के लिए जो है हम प्रयत्न करेंगे और प्रयास मेरा यही रहेगा कि आप लोगों को कम से कम 3 से 4 दिन की अवधि अवश्य ही प्रदान कर दी जाए, ठीक है। और जैसा कि अब सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, सदस्यों की नियुक्ति आदि की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, उनके चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। 15 सदस्य चुने गए हैं, ठीक। अब 15 सदस्य चुने गए हैं तो जाहिर सी बात है कि 15 सदस्य तो चयन बोर्ड में आएंगे नहीं, है ना। उन 15 में से 10 सदस्य तो भेजे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होती है कि शासन अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ बढ़ता है या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही आगे कंटिन्यू करता है। कल की डेट में सचिव श्रीमती अंजना गोयल मैम ने सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में एक पत्र शासन को प्रेषित किया था और उधर से जो जवाब सचिव महोदया को प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि शासन ने जवाब यही दिया है कि हमने सदस्यों की चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं जिसे तत्काल पूरा किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही शासन मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर फैसला कर लेगा कि हमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना है अथवा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ही 10 सदस्यों को भेजकर उसको कंटिन्यू करना है। वैसे मेरी जो राय है, जो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आप लोगों को बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही बहाल करना चाहिए। जो संस्थाएं जहाँ पे कार्य कर रही कार्य करते रहने देना चाहिए, क्योंकि जब एक जगह वो कार्य नहीं कर पाती, उनकी चीज़ें 3-3, 4-4 साल लटक जाती हैं, तो उन्हीं को अपडेट कर दीजिए, उन्हीं को एक नियमावली में, एक कैलेंडर में बांध दीजिए ताकि वो भी प्रक्रियाएं तेज़ी से कंप्लीट कर सकें, है ना। अब आपका बनाया हुआ UPSSC है, अधीन सेवा चयन आयोग, वो तो महान संस्था है। उसकी संस्था मतलब उसकी महानता के विषय में अगर लिखने बैठिए तो वाल्मीकि जी का रामायण छोटा पड़ जाएगा और व्यास जी का जो है महाभारत छोटा पड़ जाएगा। और बाणभट्ट और कालिदास तो
ऊपरी लेकर के अपने आंसुओं को पोंछने लगेंगे, है ना। इतनी महानता है इसकी, इस संस्था की। और उससे भी दुगुना जो है महान संस्था है आपका परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ये तो भगवान है, मालिक हैं इस संस्था के, ठीक है। तो आप सभी लोग परेशान ना होइए। सदस्यों की नियुक्ति आदि के संबंध में बहुत जल्दी ही शासनादेश जारी होने वाला है और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि जो हमारे परिचय के 2 सदस्य वहाँ पे हो रहे हैं उनका भी नाम उस चयन सूची में है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो अप्लाई किया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य मेंबर आज के लिए। तो देखते हैं, आप लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही बहाल किया जाए, ठीक है। और बहाल होने की प्रक्रिया स्टार्ट भी हो चुकी है और शासन को देखना सिर्फ ये है कि शासन अचानक से कोई फैसला करता है कि चयन बोर्ड को जो मतलब हटा करके उसी के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाए। और इस चीज़ में जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सदस्य चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और सदस्य चयन प्रक्रिया कंप्लीट होने के उपरांत जाहिर सी बात है कि अध्यक्ष वीरेश कुमार राय जी को तो नहीं बनाया जाएगा, है ना। और परीक्षा नियंत्रक और सचिव वगैरह जो है कौन होगा, अंजना गोयल जी होंगी या कोई और बनाया जाएगा, क्योंकि उनके लेटर में 2 लाइन और भी लिखी गई थी जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो उसमें 2 लाइन और भी लिखी गई थी कि संस्था के बहाल होने या संस्था के परिवर्तित होने पर सचिव का पद रिक्त समझा जाए, है ना। इस पर थोड़ा सा अटपटा सा लगा था कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो जानकारियाँ निकल करके आई वो जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाएगी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी में प्रस्तावित 2022 के विज्ञापन के सापेक्ष जो चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों के सीटों में लगातार वृद्धि की गई है। और इसका संशोधित जो विज्ञप्ति है, जो शासनादेश है, जो विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जारी करेगा, वो बहुत जल्दी आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होगा। और पदों की संख्या पर्याप्त हो चुकी है। इसमें लगभग 7700 पद ऐड किए जा चुके हैं। प्रयास हम लोगों का है कि कम से कम 12,000 पदों को इसमें ऐड किया जाए। और जो आपके क्या बोलते हैं तदस्थ शिक्षकों का जो मामला है, उनको एक निश्चित मानदेय पर समायोजित किया जाएगा। उनको लगभग 18,000 रुपये के निश्चित मानदेय पर जो है 15,000 रुपये के निश्चित मानदेय पर उन्हें जो है वो समायोजित किया जाएगा। और शिक्षा मित्रों से लगभग वो 4,000 ज़्यादा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इंटर कॉलेज के हैं, वो प्राथमिक विद्यालयों के। तो ऐसे टीचरों को जो है मतलब बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, उनके पदों का क्या होगा अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है, ठीक। इस पर फैसला मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ही लेना है और अभी तक उन्होंने इस पर डिसीजन नहीं लिया है। अगर तदस्थ शिक्षक जो है कंटिन्यू किए जाते हैं, इसी तरीके से उनका समायोजन किया जाता है एक निश्चित मानदेय पर, तो जाहिर सी बात है कि इनके पदों पर भी विश्लेषण शुरू हो जाएगा। और इनके पदों की जो जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं, 22,000 से अधिक पद इनके आते हैं। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगभग 29,000 तदस्थ शिक्षक इसमें कार्यरत है। इसमें कार्यरत मतलब नहीं है, कार्य इनका समाप्त हो चुका है, विद्यालय ये नहीं जा रहे हैं, ठीक है। वेतन ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, तो कहाँ से जाएंगे, क्या फ्री में जाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक। तो फ्री तो जाएंगे नहीं, फ्री में 1-2 दिन सेवा हो सकती है, भूखे भजन ना होए गोपाला। यदि आप सभी लोग सुपरटेट टीजीटी पीजीटी LTGIC में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ हमारे नोट्स आदि को अवश्य ही प्राप्त करिए। 97 पर कुछ लोगों ने पेट में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो UPSSC के माध्यम से होने चली है, मैंने 80 प्रश्न कराने की गारंटी ली, तो कुछ लोगों ने इसको टैगलाइन बना लिया, है ना। मतलब 80% अगर आपको 80 क्वेश्चन करने हैं तो आप ये किताबें पढ़िए, ऐसा पढ़िए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि गाइड कभी भी आपको सफलता नहीं दिला सकती, किसी कीमत पे नहीं दिला सकती। ना भरोसा, आप गाइड पढ़ करके एग्जाम दे करके देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल 30-35 क्वेश्चन पे आप लग जाओगे। बहुत खींच के अगर तुक्का मार करके गए तो 70 क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो आप सभी लोग गाइड ना पढ़िए, टेक्स्ट बुक बने हुए नोट्स पढ़िए। 97 पर ताबड़तोड़ बुकिंग करिए, क्योंकि अभी तक जो विद्यार्थियों का लोड है, जो प्रेशर है और जो मतलब नोट्स आदि प्राप्त करने की जो उनकी जिज्ञासा है, लालसा है,
वो इतना ज़्यादा कार्य बढ़ा दी, इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दी है कि हमारे कर्मचारी ओवर टाइम कर रहे हैं बेचारे, समझ रहे हैं ना। लगातार जो है मतलब विद्यार्थियों का जखीरा, उनका सैलाब नोट्स आज के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपनी निष्ठा दिखा रहा है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, नोट्स आज को प्राप्त करने के लिए। तो आप लोग भी पीछे ना रहें, 97 पर इसे बुक करें और प्राप्त करें। 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में 4 विषयों का कल्याण हो चुका है। एक विषय के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का एक नया विवाद सामने आया है और शारीरिक शिक्षा में कुछ नई डिग्रियों को सम्मिलित करने के लिए विद्यार्थी जो है मतलब लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। उनकी समस्याओं को लोक सेवा के अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दिया गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगामी समय में आने वाली एलटी ग्रेड और आपकी प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियों में आप लोगों को ये परिवर्तन अवश्य ही देखने के लिए मिलेगा। और चूंकि सचिव महोदय ने कहा कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और विचार करने के उपरांत इन सारे तथ्यों पर जो है फैसला लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि टीजीटी पीजीटी के साथ आप लोगों को एलटी जीआईसी ये शायद कंपटीशन लाइफ में भविष्य में पहली बार होने चला है। क्या आप लोगों को 4 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी? 4, एक हो गया टीजीटी, दूसरा पीजीटी, एक हो गया एलटी, दूसरा हो गया जीआईसी। ऐसे में अगर खंड शिक्षा अधिकारी भी जारी हो जाएगा, क्योंकि उसको भी जारी करने पर पूरी तरीके से तैयारी है, तो ये तो सोने का सुहागा हो जाएगा, है ना। और तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। लेकिन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का जो स्टैंडर्ड होगा इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आवेदनों की संख्या लगभग 20 से 22 लाख होती है और इसमें कम्पीट करना और सारी चीज़ें करके हर व्यक्ति जीआईसी कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति जो है जीआईसी लेक्चरर बनना चाहता है, क्योंकि इसमें कार्यावधि भी कम होती है और सैलरी भी ज़्यादा होती है ना। तो हर स्टूडेंट इसे प्रायोरिटी देता है। अगर किसी का टीजीटी या प्रवक्ता में हुआ है और उसका जीआईसी में हो गया तो तुरंत जो है टीजीटी पीजीटी छोड़ देता है। तो आप सभी लोग इस बार कंपटीशन की बेहतरीन तैयारी करें और बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए हम बैठे हुए हैं। आप 97 पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हमारे जो है टेक्स्ट बुक्स बने हुए नोट्स आदि को प्राप्त करें 97 पर, और उससे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं आपके पेट के कटाव को लेकर के। पेट का कटाव जो है भैया हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसीलिए लगातार जो है यूपी पीएससी भी कसमकस में है कि हम परीक्षा कराएं या ना कराएं। लेखपाल की परीक्षा कराएंगे, बाद में पलट दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आपकी परीक्षा लेखपाल की फिर से स्थगित हो चुकी है, ठीक है। और स्थगित होने का तात्पर्य ये है कि अभी तक विश्लेषण नहीं हो पाया है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, जिए तो जिए कैसे बिना पके, है ना। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट से विजय आप सभी लोगों की होगी, आपके विश्वास की होगी, आपके मेहनत की होगी, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चित होकर के अभी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट से लेकर पढ़ो ना यार। 80 क्वेश्चन करके चले आओगे आराम से, मेहनत कर दोगे तो 90-95 पहुँच सकते हो, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं बेहतरीन से बेहतरीन मैटर उपलब्ध करा रहा हूँ। फटाफट बुकिंग करो 97 पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए सबसे अहम मुद्दा सुपर जेट के लिए। सुपर जेट इस समय बवाल फाए हुए है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं तो 19 तारीख को एक मैराथन सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में लगने वाली है। और जिस तरीके से अधिकारियों से बात करने के उपरांत ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि 19 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में बीएड केस का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके सुपर टेट के विज्ञापन पर कार्य होगा। सुपर टेट के विज्ञापन के साथ साथ नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती और उसके साथ भाषा शिक्षकों के साथ साथ माध्यमिक विद्यालय संस्कृत में टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी का रास्ता साफ होगा। अब माध्यमिक शिक्षा जो संस्कृत विभाग है उसमें भी उसके भी अधियाचन भेजे गए हैं और सबसे खुशी की बात तो यह है कि पहली बार 3100 साढ़े 3100 पद आप लोगों को टीजीटी में और लगभग 1900 पद आप लोगों को प्रवक्ता लेवल पर देखने के लिए मिलेंगे। अधियाचन चयन बोर्ड आ चुके हैं, नियमावली में संशोधन हो चुका है, बस अब विज्ञापन की आवश्यकता है। विज्ञापन आप लोगों का जैसे ही शासन की कार्मिक विभाग की मंजूरी होती है वैसे ही तत्काल प्रभाव से इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और उन विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी होगी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट हु मतलब जो तैयारी करते हैं
किससे? संस्कृत विषय से, है ना, जो प्रिपरेशन करते हैं। तो उनके लिए सोने पे सुहागा वाला है, उनके दोनों हाथ में और मुंह में लड्डू है ना, मुंह में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू, खाओ खूब लड्डू। पीजीटी मिल ही रहा है, LTGIC मिल ही रहा है, साथ ही साथ आप लोगों को जो है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भी वैकेंसी प्राप्त होगी, और इसकी वैकेंसी आप लोगों को 15 अगस्त के बाद देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मतलब जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की वैकेंसी होगी वो 15 तारीख के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन, पूरी उम्मीद है, पूरे आसार हैं। जिस तरीके से लोक सेवा आयोग, जिस तरीके से शासन प्रशासन इस समय कार्य कर रहा है, और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया की जो जिस तरीके की फटकार लगी है, क्योंकि कल की डेट में उनसे फिर से मुलाकात हुई है, और चूंकि वो पौधरोपण करने आई थी विद्यालय में, तो उनसे मुलाकात की गई, उनसे बातचीत की गई। बातचीत करने के उपरांत जो है सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की गई, और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में खासतौर पर LT ग्रेड कॉलेजों में, मतलब राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर दिनों दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ अध्यापक नहीं है। इस पर उन्होंने तत्काल जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को फ़ोन लगा करके लंबी चौड़ी जो है मतलब उनको दिशा निर्देश दिया कि आप लोग तत्काल विवादों का पटाक्षेप करते हुए तत्काल विज्ञापन जारी करने पर कार्य करें, ताकि इस माह में विज्ञापन जारी हो जाए, अगले माह में आवेदन हो जाए, और उसके अगले माह में जो है आप लोग एग्ज़ाम वगैरह करा लें। एग्ज़ाम को उन्होंने कहा कि कम से कम आप लोग दीपावली के पहले, दशहरा के पहले करा लें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसी पर कार्य हो भी रहा है। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि आप लोगों का विज्ञापन जारी होने के बाद आप लोगों को बमुश्किल 30 से 35 दिन का समय मिलेगा तैयारी करके एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप लोग अभी से तैयारी करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, अपने चैनल के साथ जुड़ करके आप लोग बेहतरीन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, महज एक मामूली रकम पर प्राप्त कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर डिलीवरी ले सकते हैं घर बैठे। ठीक है, और 93% की प्रश्नों की गारंटी भी आपको उस नोट्स में प्राप्त होगी। ठीक है, तो 97 इस नंबर को सेव कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, शासन की तरफ से भी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल है, और आप लोगों को अपॉर्चुनिटियां बहुत मिलने वाली हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर तरीके से आप सभी लोग लाभ उठाइए, ताकि इस बार आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद, आप सभी दिन शुभ हो।